अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए जो बेस्ट पेपर्स का जो तोहफ़ा है वो मैंने तैयार कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर चैप्टर वाइज मेंशन किए हुए हैं मैंने। आम तौर पर ऐसा होता है कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है वो दिया जाता है। तो अगर आप किसी भी मतलब इंग्लिश की बुक का कोई भी चैप्टर है, उसके जो आफ्टर 4 या 5 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज आती है वो बेस्ट होती है। अगर आप उसको भी कर लें तो वो भी बेस्ट है। लेकिन उसके अलावा अगर आपने मतलब रिव्यू एक्सरसाइज के अलावा स्पेशल क्वेश्चन तैयार करने हो तो मैंने चैप्टर वाइज जो है ये अहम सवाल सेपरेट निकाल दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और लेकिन एक चीज़ आपने जो अपने माइंड में रखनी है, जितने भी क्वेश्चन आपने याद करने हैं उन क्वेश्चंस के अंदर जिस तरीके से भी स्पेल्स हैं उनको अच्छे तरीके से याद करें, उनको बार बार स्पीकअप करें, आप पढ़ें उसको और स्पेल्स के साउंड की तरफ फोकस करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे को क्वेश्चन याद होता है, उसका आंसर जो है वो लिखते हैं वो, लेकिन क्या करते हैं उसमें स्पेल्स की मिस्टेक कर देते हैं। तो ड्यू टू स्पेल्स मिस्टेक उसमें फिर ये प्रॉब्लम आता है कि बच्चे के मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं और उसको नंबर नहीं मिलते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप मतलब तैयारी करने बैठें तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपने क्वेश्चन आंसर तैयार करते हुए आंसर्स की स्पेलिंग के ऊपर करना है। तो जिस तरह आप आंसर के स्पेल्स अच्छे से याद करेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप उसके मार्क्स जो हैं वो गेन अप कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्राइटेरिया आता है ट्रांसलेशन का। तो यूनिट नंबर 1 में जो अहम पैराग्राफ हैं वो यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 6, 7, 11 एंड 9 उसमें मैंने पैराग्राफ मेंशन कर दिए हैं। कौन सा पैरा आपने फुल करना है और कौन सा आपने जिस लाइन से लेकर जिस लाइन तक करना है उसको भी मैंने जो है ना सेपरेट मेंशन कर दिया है। आपने ट्रांसलेशन करते हुए एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपकी जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ आएंगे वो 3 आएंगे। 3 में से 2 आपने अटेंड करने होंगे और इजीली अगर आप ये मेरे बताए हुए पैराग्राफ को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह सर अरसलान की स्कीम ऑफ स्टडी जो है आपको कभी भी निराश नहीं होने देगी। आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसको करेंगे तो इतने साल के एक्सपीरियंस हम आप सबके सामने है। 3 दफ़ा हमारे इलाके में टॉप करने वाला बच्चा हमारा था और वो इसी स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो करता रहा। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 के बाद अगर हम मतलब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं तो चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 के भी पैराग्राफ नंबर 3 फुल करना है, पैराग्राफ नंबर 4 फुल करना है, 6 में ड्रग हेल्थ प्रॉब्लम तक करना है आपने। उसके बाद यूनिट नंबर 11 पर आते हैं, उसका पैराग्राफ 7 है जो कि इन पाकिस्तान से है और नॉइज़ लेवल तक आएगा। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 है। तो ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से करें। ये जितने पैराग्राफ मैंने बताए हैं अगर आप इन चैप्टर्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी ट्रांसलेशन का जो मामला है वो पेपर के हवाले से बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। और जो मैंने अपने बच्चों को ग्रुप में सेंड किया उसके अलावा भी मैंने सारा जो है इनको क्लास के अंदर याद करवाया है। तो जो मेरी अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, उनका ये सब रेडी है। इसके बाद अब हम जो मेन पार्ट है इडियम्स का उसके ऊपर आ रहे हैं। मेलो, पैनोरामा, कुरेटिव, रिलैप्स। अगर तो आपको इन सब वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं और सेंटेंसेस हैं कहीं और से आपने याद किए हुए हैं तो आप लाजमी उसको फॉलो करें, लेकिन वर्ड यहाँ से ले लें क्योंकि ये गेस के इस सूरत में मैं आपको दे रहा हूँ। अब आगे जो इनके सेंटेंसेस हैं वो आप मतलब खुद से जैसे मर्ज़ी इजीली बना सकते हैं, या अगर आपने इससे छोटे सेंटेंस याद किए हुए हैं तो आप वो कर लें। वो भी इजीली आपका मतलब हो जाएगा। आपने यहाँ से वर्ड लेने हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहा हूँ जो कि मतलब हमारा ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें ये कॉन्फिडेंस से है, आगे एनिमी और ये सारे वर्ड जो हैं लिखे हुए हैं। आप अगर तो वीडियो को पॉज करके स्टॉप करें आप और ये वर्ड लिख लें। उसके बाद आप इसको दोबारा रिज्यूम करें, ये चलना शुरू हो जाएगी और फिर अगला पेज आ जाएगा। इस तरह आप वर्ड्स को लिख भी लोगे, सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी पास्ट पेपर टिप्स या फिर छोटा कोई भी मतलब बुक है, जैसे कि मतलब आजकल पास्ट पेपर आए हुए हैं छोटी किताबें, उनसे भी आप कर सकते हैं और जो पायलट की बुक है उसमें भी मौजूद है, लेकिन आप टिप्स को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो इसमें ये जो रेस अवेयरनेस वॉक ये सारे वर्ड इसी तरह के लिस्ट के अंदर हैं और इस लिस्ट को ही फॉलो करना है आपने। इसी में से इंशाल्लाह मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम का पेपर जो है वो इसमें से आएगा। आप बिल्कुल तसल्ली रख के रेडी करें, स्कीम ऑफ स्टडी को समझें और आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करना स्टार्ट करें। आपकी छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके मार्क रेशो अच्छी बन जाएगी और पासिंग मार्क्स इस दफ़ा तो वैसे भी आम रूटीन से ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर मैं जाऊँ अगले पेज के ऊपर तो नेक्स्ट पेज जो है ये अ मैन इन स्ट्रीट, स्लगिश, इन्फ्लुएंस, ये सब वर्ड जो हैं बहुत इसके नॉमिनल से छोटे छोटे सेंटेंस बनते हैं जो कि आपकी मार्क रेशो बढ़ाएंगे और ये वो सेंटेंस होंगे जो कि आपने पूरा साल प्रिपेयर किए होंगे।
तो आप इजीली अगर इनको याद करते रहेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। तो आप इसके सेंटेंसेस को इस तरीके से प्रिपेयर करें और इसकी प्रिपरेशन के अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। और अगर आपने इससे पहले किसी किताब से तैयारी की है या आपने अपनी कोई ग्रामर या कोई बुक या कोई भी हेल्पिंग मटेरियल ऐसा हो जहाँ से आपने प्रिपरेशन की है और आपको वो याद हो, तो आप उसी प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू रखें। यहाँ से बस वर्ड देखें, सेंटेंसेस वही आएँ, रहने दीजिएगा। हम अगले पेज पे जाता हूँ मैं। अगले पेज पर अगर आप देखें तो हमारे पास लेटर्स हैं, कुछ ईडियम्स हैं ऊपर 4-5 वो देख लीजिएगा। उसके बाद लेटर्स में आ जाएँ 2, दूसरा लेटर, चौथा, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, 12वां और 13वां। ये लेटर हैं। वैसे तो पेपर के अंदर लेटर, स्टोरी और डायलॉग में जो है वो चॉइस होती है, लेकिन आपने जिसने भी जो प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंग आप चलें। उसके बाद कम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेजेस आ जाते हैं, वो सॉल्व और अनसॉल्व मैंने सेपरेट जो है वो मेंशन कर दिए हैं। आपने उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्व हैं उनको 3, 4, 5, 9 और 10 है, और जो अनसॉल्व्ड हैं वो 3, 4, 5, 8, 11, 12 और 13 हैं। इसके बाद मैं आता हूँ चेंज ऑफ वॉइस की तरफ, जो कि मैंने आज क्लास में भी करवा दी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट 3 मैंने चेंज ऑफ वॉइस इधर दी हैं। अब अगले पेज पर ये है, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, ये तमाम मैंने यहाँ लिख दी हुई हैं। और इंशाल्लाह इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें ये है कि चेंज ऑफ वॉइस मैंने जितनी बताई हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लें आप, और ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये रिवर्स भी आ सकती हैं। सपोज़ अगर आपको एक्टिव वॉइस आता है तो आपने उसका पैसिव वॉइस लिखना है, तो लेकिन अगर आपको पैसिव वॉइस आएगा तो उसका आपने एक्टिव वॉइस लिखना है। खुर्शीद हेल्प नौशाबा, तो मतलब इसके बाद ये जो अगले हैं, शी लाइक्स द बॉयज़, ये तमाम जो है आपने इसके अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद मैं टेंस की तरफ जा रहा हूँ। टेंसेस जो हैं वो यहाँ पे टेंसेस मैंने बता दिए हैं। वो किसी से नफ़रत नहीं करता, ये कपड़ा सस्ता बिक रहा है, इसने झूठ ना बोला, तुम इधर उधर कहाँ फिर रहे थे। ये तमाम टेंसेस बहुत अहम हैं, आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। और इंशाल्लाह आपका 5 का क्राइटेरिया बड़ा अच्छा फील्ड हो जाएगा इससे। और छोटे छोटे सेंटेंस जैसे चाय गर्म थी, हर पाकिस्तानी में वतन है, और इसके अलावा वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, बड़े नॉर्मल से हैं। और ये तमाम आपको बुक में भी मिल जाएंगे, और बुक के अलावा अगर आप पास्ट पेपर को फॉलो करेंगे तो उसमें भी ये तमाम टेंसेस मौजूद हैं। तो इन सेंटेंसेस के अंदर इनकी आपने, ये उर्दू में लिखे आते हैं, इनकी आपने इंग्लिश लिखनी होती है। और ये बहुत छोटे छोटे जुमले हैं, आप जब इनको इनकी उर्दू पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको एक ही दफ़ा में याद हो जाएंगे। अब मैं अगले पेज की तरफ जा रहा हूँ, कुछ थोड़े से हैं, और ये जो मतलब 24 टोटल मैंने मुंतखब किए हैं। 24 जो है ये आपके सामने। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है। ये मतलब छोटे छोटे हैं, और इनके जो आंसर्स की हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हैं, आप उससे देख लें। और अगर आपको किसी भी आंसर की में कोई इशू आ रहा है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं उसके ऊपर आपको इसकी सारी डिटेल गाइड कर दूँगा, इसका सलूशन प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन कोशिश करें, जो कि मतलब मेरे ओल्ड प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि इसका सलूशन कहाँ मौजूद है। बाकी मैंने पहले भी बताया आपको, वीडियो को पॉज़ करके लिख लें या ऐसे ही प्रिपरेशन कर लें, डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल ईज़िली अवेलेबल है तो आपके लिए कोई भी जो है ना वो इतना ये मुश्किल नहीं है, बड़ा इजीली आप इसको कर सकते हैं। और आप अगर ये तैयारी दिल से करें जिस तरह मैंने क्राइटेरिया बताया, तो मेरा गारंटी है कि आप 75 ओवर 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट पेपर्स के गेस्ट भी इधर ही आएंगे।